आखिर तुम करना क्या चाहते हो रीबुक? यही वो पल था जहाँ से जनरल सेन के दिमाग में आया कुछ तो गड़बड़ है। अब गियो को पूरी तरीके से तबाह करने के विचार में है। दृश्य बदलता है, नए रिक्रूट दिखाई देते हैं जिन्होंने लड़ाई में अपना कोई बहुत विशेष योगदान नहीं दिया। वो खुद से नाराज हैं, चिल्लाते हैं खुद पर, लोगों से कहते हैं हम तो जीत गए लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी कठिन ट्रेनिंग के बावजूद खुद को साबित नहीं कर सका। तभी वहाँ बड़े आला अधिकारी आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि परेशान मत हो, तुम्हारे साथ नहीं हमारे साथ में भी ऐसा हुआ था। जिन्होंने आज तुम्हें बचाया है वो पैंट गीली कर दिए थे अपनी पहली लड़ाई में, जिससे लोग हंसते हैं लेकिन वह उसे बताता है गीली तो किया लेकिन खुद पर भरोसा था, मैंने उन सारे लोगों को काट दिया। वो लोग शराब पीते हैं, तभी उनमें से याद आता है वो दोनों बच्चे कहाँ हैं जिन्होंने तीरंदाजी में अपना परचम लहराया पहले ही युद्ध में। दृश्य बदलते हैं, बड़ा भाई एक टेंट में खुद की नाकामी पर बहुत रोता हुआ दिखाई देता है। छोटे भाई ने उसके साथ जो किया वो उसके लिए बहुत दर्दनाक था। दृश्य बदलते हैं, वे क्वीन घोड़े के साथ कैस्टल का मुआयना करती हुई दिखाई देती है। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है इस तरीके से खाली कैस्टल। तभी उसकी नजर उस तीरंदाज पर पड़ती है, वो उसके पास जाती है। मुझे माफ करना, तुम्हारी पहली लड़ाई में ही तुम्हें इतना बड़ा टास्क दिया गया। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा किया, लेकिन जब ये शुरू हुआ तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। तुम्हारे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। मैंने पहली बार किसी आदमी को मारा है, मुझे इसके लिए माफ करना। मेरे जैसा कमजोर आदमी सिन फोर्स में है। मैंने वास्तव में आप लोगों को लेट डाउन किया। तुम पागल हो क्या? तुमने हमारी सोच से भी अच्छा काम किया। तुम्हारे अंदर वो जज्बा है जो सिन फोर्स में शामिल होने के लिए चाहिए। तुम दयालु हो इसका मतलब कमजोरी नहीं, यही एक ताकतवर योद्धा की पहचान होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए अपनी आत्मा को ही तोड़ते जाते हैं, लेकिन एक दिन लोग तुम्हारे पास्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। और ऐसा सिन फोर्स के हर एक मेंबर के साथ हुआ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। जब मेरी पहली लड़ाई थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे क्योंकि मैंने कभी किसी इंसान को नहीं मारा था। लेकिन समय के साथ मैंने खुद को ताकतवर बनाया और आज इस मुकाम पर खड़ी हूँ। किसी योद्धा के लिए अपनी ताकत से ज़्यादा अपनी कमजोरियों का पता होना बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो हमारे साथ पहले लड़ाई में शामिल हुए, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा और अपनी वाहवाही लूटी, समय के साथ वो दूसरे फोर्स में शामिल हो गए, लेकिन हम वही थे। आज शायद उनका नामो निशान भी नहीं है, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं। हमारे हाथ कांपना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक सच्चे योद्धा की पहचान है। तुम भी अपनी कमजोरियों से निकलकर जब आगे आओगे तो दुनिया के बेहतरीन योद्धा बनोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हाथ अभी भी कांप रहा है, लेकिन मुझे अब थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छे। मैं अपने भाई को देखने जा रहा हूँ, शायद वो भी सही हो चुका होगा। वो उससे विदा लेकर वहाँ से निकल जाता है। दृश्य बदलते हैं, जनरल गायब है, उनका कुछ पता नहीं है, ना किसी से बता करके गए हैं। कैंप में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दृश्य बदलते हैं, कुछ मैसेंजर रीबुक को आकर संदेश देते हैं कि रिचबी हमारे हाथ से जा चुका है और बाकी उनके द्वारा भेजे गई फोर्स याकुदो में ही रुक गई है और आपके ऑर्डर का इंतजार कर रही है। परेशान मत हो, वो मेरे ही आदेश का पालन कर रहा है। रीबुक मेरा घर है तो मुझे उसकी कमजोरियां सारी पता है, परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ लाइट फोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची है। सब बहुत परेशान हैं कि हम इस लड़ाई को कैसे जीतेंगे जब हम मुख्य अधिकारी ही गायब है। उसको लेकर के उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद दिखाई देते हैं। तभी माउंटेन क्वीन मीटिंग बिठाने की बात करती हैं। दृश्य बदलते हैं, ओसिन को गायब हुए 2 दिन बीत चुका है। चिन और बाकी आर्मी रीबुक की सुरक्षा में तत्पर है। उन्हें भी स्पष्ट रूप से कुछ जानकारी नहीं है, केवल आला अधिकारियों को इसके बारे में पता होता है। दृश्य बदलता है, जनरल्स की हमें मीटिंग दिखाई देती है। तुम मेरे साथ धोखा करना चाहती हो जंगली औरत? मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम अकेले काम करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर मुझे आपकी राय भी जाननी है। जनरल खान की सीट, वो जनरल की सीट है, वहाँ से हटो। मैं क्यों?
ये दोनों बैठे हैं, इनको भी उठा सकती हो। उठो वहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें। अब सी झंझट छोड़कर हमें आगे के बारे में सोचना है। मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। रीबुक को जानबूझकर एक वीक कैस्टल की तरीके से ही बनाया गया है। हाँ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है माउंटे? तुम्हें इतनी जल्दी विजय मिल गई, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वास्तव में किसी देश का नेशनल गेट हथियाने में इससे कई गुना ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? सिन फोर्स और माउंटेन फ्लोक दोनों ताकतवर फोर्स हैं। शांत हो जाओ सिन। मेरी पिछली 2 दिन की जांच पड़ताल से ये साफ हो चुका है। अनियमित तरीके से दीवार की ऊंचाई और दूसरे कैस्टल की बनावट से यह स्पष्ट होता है कि इसे पर्पसली बहुत ही वीक बनाया गया है। इस बात पर मैं स्वयं शर्त लगा सकता हूँ। जनरल सेन को ये सारी जानकारी पता चल गई। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो गायब इसीलिए हैं क्योंकि ये कमजोर कैस्टल है? इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये पहले से ही कमजोर था और उन्हें पता था तो इसे हथियाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब इसे आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। अगर रिट्सबी ताकतवर कैस्टल होता तो ये हमारे लिए नामुमकिन होता इसे जीतना। से दुश्मनों के द्वारा कैप्चर किया जाएगा, उसके बावजूद भी वो जब चाहे इसे वापस ले सकते हैं। मेरे हिसाब से हम लोग कैपिटल रीजन की तरफ जाते हैं तो पीछे से उनकी सेनाएं इस पर हमला करके फिर से कैप्चर करेंगी और बाकी कैपिटल से आती हुई सेनाएं हमारा रास्ता रोकेंगी और वहीं हमें समाप्त कर देंगी। केवल यही हमारा इकलौता प्लान नहीं है, फिर से प्लान बदलना होगा। रीबुक ने बहुत अच्छी रणनीतियाँ बनाई। तुम लोग केवल रीबुक की प्रशंसा ही करोगे, क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? तुम बेवकूफ हो। अब तक समझ में नहीं आया? हमारी सारी योजनाएं रीबुक आकर बंद हो गई हैं। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं। हमें अपनी सप्लाई लाइन को सिक्योर करना होगा, नहीं तो हम ज्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रहेंगे। तो क्या? बिना जनरल की उपस्थिति में मुझे ये कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस समय हमारे पास केवल 3 रास्ते हैं। पहला, हम अपने बहुत सारे सिपाहियों को यहाँ छोड़कर पुराने प्लान की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन इस दशा में हम अपना अधिकार गायों पर नहीं बना सकते। इससे हम पर बहुत खतरा मंडरा सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब है। हमारे पास इतनी बड़ी लाइट आर्मी होने के बावजूद भी हम उनसे डर रहे हैं। दूसरा, हम रिट्सबी की वीकनेस का फायदा उठाएंगे, यहीं हम उनका इंतजार करेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं? उड़ जाओ। हम इस पर कितनी देरी तक अपना आधिपत्य बना सकते हैं? मुझे पता है सब कुछ धीमा होने के बाद रीबुक जरूर यहाँ आएगा। उस दशा में हम रिट्सबी छोड़ने के भी लायक नहीं होंगे। बिल्कुल सही। इसीलिए मेरे पास तीसरा ऑप्शन भी है। इसका मतलब क्या है? तीसरा ऑप्शन? सब लोग इसी के बारे में सोच रहे हैं। सिन, तुम भी सब कुछ छोड़कर हम चले जाएं। हाँ, तुम मजाक कर रहे हो? इतनी जद्दोजहद, इतनी दिन की लड़ाई के बाद हम इसे आसानी से छोड़ सकते हैं? हमारे मास्टर के द्वारा बनाई गई सारी स्ट्रेटेजी धुआं हो गई। ये ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे हम अफरा तफरी में जीत जाएं। हमें सारी संभावना के लिए तैयार होना होगा, नहीं तो हमारे 2 लाख सिपाही पलक झपकते ही साफ हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम बताने का कष्ट करोगे, मुस्कुरा किस बात पे रहे हो? तुम लोग केवल छोटा सोचते हो। आपके कहने का मतलब क्या है सर? आखिर हमारे पास चौथा ऑप्शन क्यों नहीं है? चौथा ऑप्शन? क्यों ना हम अपनी सारी सेनाओं को लेकर सीधा कैपिटल पर हमला करें? हमारा खाना खत्म होने से पहले हम गांव को अपने कब्जे में ले सकते हैं। ये तो सीधा सीधा खुदकुशी है। इसीलिए तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ। वो यहाँ से कहीं गायब नहीं हुआ, वो अपने चौथे ऑप्शन की तैयारी में लगा है। दृश्य बदलते हैं। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद में फाइनली ओसिन ग्याओ तक पहुँच चुके हैं और उनकी नजर ग्याओ को अपने अधीन करने की है। रुक जाओ। तो यही है ग्याओ सिटी, इतना बड़ा वॉच टावर। यह तो हमारी सोच से भी ज्यादा मजबूत है सर। देखकर तो ये लगता है कि जो अफवाहें उड़ी थी वो सारी सच थी कि रीबुक ने यहाँ पर बहुत बदलाव किया है। वो केवल बेवकूफ जनरल नहीं है, उसका दिमाग भी युद्ध की तरफ बहुत तेजी से चलता है, तो अपनी योजनाएं सही से बनाई है उसने। बिल्कुल सही। एक ऐसा कैस्टल जिस पर विजय पाना नामुमकिन है।
तब हमारी एलाइड आर्मी की कैंपेन का क्या होगा? जनरल ओ साइन आको, इसके आसपास की जितने भी मैप हैं मुझे चाहिए अभी। जी सर। आको उन्हें वहाँ के आसपास के सारे मैप्स देता है। वो उसमें देखकर रणनीतियाँ बनाते हैं। आसपास के छोटे कैस्टलों को पहले अपने अधीन करने के विचार में सोचते हैं। तभी वहाँ से ग्यायों के कुछ सिपाही दिखाई देते हैं जिसे आको बड़े आसानी से मार देता है। पीछे और सिपाही आते हैं, वो उन्हें भी खत्म कर देता है। अब उनका दिमाग एकदम क्लियर है, उनकी रणनीतियाँ बन चुकी है कि किस तरीके से लड़ना है। वो रिट्स भी वापस लौटते हैं। अब सब लोगों में कुछ लोगों को पहले से ही चीजें समझ में आ गई होंगी। साओहाय की बनाई गई रणनीतियाँ शायद हमें यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद से सारी एलाइड आर्मी मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा। अब रिट्स भी छोड़कर जाना होगा। सरल शब्दों में बताऊं तो अब ये लड़ाई रीबुक और ओसेन के बीच है। सारे सिपाहियों को इकट्ठा करो और यहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाओ। अब हम गायों की ओर कूच करेंगे। एलाइड आर्मी रिट्सबी को छोड़कर ओसेन के आदेश पर आगे बढ़ती है। सब लोग संशय में हैं। उनके इस रणनीतिक बदलाव की जानकारी कैपिटल रीजन तक भी जाती है। स्ट्रेटेजी बनाने वाले को समझ में आ गया कि वो उस परिस्थिति के आधार पर अब अपनी रणनीतियां बदल रहा है। अगर हमें जीतना है तो इसी के साथ बढ़ना होगा। और ये समाचार रीबुक तक भी पहुंचता है। वो भी अपनी रणनीतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करता है। दृश्य बदलता है। सिन एलाइड आर्मी आगे बढ़ चुकी है। आसपास के बाकी नेशन भी उन पर अपनी गिद्ध की तरीके से नजर बनाए हुए हैं। थोड़ा सा भी मौका मिलेगा इस स्थिति का फायदा उठाएंगे और सिन आर्मी को अपने कंट्रोल में करके मिडिल किंगडम को अपना बनाएंगे। एलाइड आर्मी में संशय, डर दोनों घर कर चुका है, लेकिन फिर भी वो जनरल के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। वो उसी आदेश का पालन करते हुए आगे जाते हैं। बॉस, क्या हम इस लड़ाई में मर जाएंगे? अगर हम हार सकते हैं तो जीत भी सकते हैं सरकार। आखिर हम इसे करेंगे कैसे? मुझसे शर्त लगाओगे? अगर बॉस को पता है कि हम जीतने वाले हैं, इसका मतलब उनके पास कुछ जानकारी जरूर है। मैंने कहा हम जीत नहीं सकते, यही बात सच होगी। आप लोग चाहे जितने बड़े रणनीतिकार हो, लेकिन मुझे पता है हम केवल बलि के बकरे ही बनेंगे बस। मारून, तुम वो सुनना चाहते हो ना जो मैं जानता हूँ? बिल्कुल। जब से मैं उस कमीने को जानता हूँ, वो कभी भी ऐसी जंग शुरू नहीं करता जिसमें जीत उसकी ना हो। एलाइड आर्मी में सब लोग अपने नए प्लान्स को फॉलो करते हैं और अपने नए रोल में फिट बैठने की कोशिश करते हैं। कोई उनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी टुकड़ियों से लड़ने के लिए उनके सामने जाता है, कोई रसद बचाने की कोशिश करता है। इस तरीके से वो सारे अपने प्लान्स पर जुड़ जाते हैं और यहाँ ओसेन अपनी सेना को लेकर के ग्याओ के आसपास के छोटे मोटे कस्बे पर अपना अधिकार पाने के लिए वहां से निकल जाता है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।